मोस्ट अवेटेड जो नोटिफिकेशन की अगर बात करें स्टेट पीसीएस में, झारखंड लोक सेवा आयोग जो कि पिछले 2-3 वर्षों से नहीं आ रहा था वो आ चुका है। झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 2018 और 2019। इस वीडियो में हम पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ पूरा सिलेबस भी है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पदों का विवरण देख लेते हैं। टोटल पोस्ट है 267, ठीक है। और प्रीलिम्स में जो सिलेक्ट होंगे 15 गुना इसके होंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम देख लेते हैं वेतनमान कितना है। तो वेतनमान तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, अच्छा ही होता है। पुलिस उपाधीक्षक की अगर बात करूं तो 9,300 से लेके 34,800 ग्रेड पे तक होता है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम से कम आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी में भी हो सकती है वो, विश्वविद्यालय, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में, वाणिज्य में, सांख्यिकी, गणित, भूगोल, कृषि विज्ञान अथवा सिविल इंजीनियरिंग में भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा हम सब सेक्शन पढ़ते हैं, उम्र की गणना। देखिए न्यूनतम जो आपकी एज है उसकी जो कैलकुलेशन की जाएगी 1/8/2019 से, और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2011 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद उम्र सीमा जो अनरिजर्व्ड हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए होगी 35 वर्ष, और जो पुलिस और महिला, जो पुरुष और महिला अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से हैं तो उनकी होगी अधिकतम 40 होगी, ठीक है। उसके बाद भूतपूर्व जो सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन, उनकी अधिकतम आयु में जो भी होगा वो 5 वर्षों का छूट मिलेगा उनको, क्योंकि ऑलरेडी वो सर्विस कर चुके हैं। आरक्षण का लाभ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को ही मिलेगा, याद रखना। अगर आप उत्तराखंड से हैं, आप बिहार से हैं, आप झारखंड की दे रहे हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। सिर्फ जो झारखंड के लोग हैं उनको ही आरक्षण मिलेगा, चाहे वो महिला या जो अनुसूचित जाति वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, जो जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनित्य के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी कि सर्टिफिकेट तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, इस वेबसाइट में मिल जाएंगी, ओके। उसके बाद जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो उसके लिए भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, जिसकी भी प्रति आपको www.jpsc.gov.in से उपलब्ध हो जाएगी, जैसा आप यहाँ पर लिखा है और देख सकते हैं। देखिए इस पूरे को हाईलाइटेड अगर पढ़ना है, हाईलाइटेड वर्जन जो करता है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पंकज बोहरा UPSC PCS डिस्कशन आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक का, जो टेलीग्राम लिंक का वो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम देखिए डेली द हिंदू की वीडियो डिस्कस करते हैं, UPSC से रिलेटेड, JPSC से, द हिंदू के जितने भी करंट अफेयर हैं वो डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे PDF हम इसमें शेयर करते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ओके। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक, अब जैसे कोई ये बनना चाहता है तो उसमें थोड़ी सी क्राइटेरिया हैं जो कि मैं बता देता हूं, जो कि ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है। पुरुष के लिए जो अनारक्षित हैं उसकी 165 सेंटीमीटर जो होती है न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। अगर अनुसूचित जाति का है तो 162 होनी चाहिए, ठीक है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 155 सेंटीमीटर, और अनुसूचित हैं तो 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो छाती फुलाई जानी चाहिए 81 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, फिर 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव चाहिए होता है, ओके। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे शारीरिक अपंगता ना हो, उम्मीदवार क्लो हैंड से ग्रसित ना हो, ठीक है, बहुत HIV मुक्त हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं ऑफिशियल सिलेबस में, ओके। परीक्षा का स्वरूप अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप कितना होगा। चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और एक इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसा लिख रखा है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर संसूचित रिक्तियों की संख्या 15 गुना होगी, यानी कि 200 पोस्ट में से टोटल 15 गुना की जो होगी उनको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ओके। और याद रखना OMR अच्छे से भरना है यहाँ पर, नहीं तो रद्द की जा सकती है, ऐसा बोला गया है। और 2 पेपर होंगे, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, जो 200-200 कुल 400 का होगा, ठीक है, ओके। सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017, 2018 और 2019 के लिए ये परीक्षा कराई जा रही है। अब सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। और याद रखना आपको जो इसके सिलेबस की जो UPSC के लिए, JPSC के लिए जो टेस्ट सीरीज है हम इसमें देते रहते हैं। दूसरा, अभी से ही कल से ही यहाँ पर वीडियो मिलने शुरू हो जाएगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर कंटेंट मिलते जाएगा, और क्वालिटी कंटेंट पे हम फोकस करते हैं।
तो डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। 2 कंपलसरी पेपर होंगे, 200 मार्क्स के, यानी कि टोटल 4 मार्क्स का, जैसा डिस्कस किया, GS1 और GS2। ठीक है, दोनों ही MCQ टाइप होंगे। ओके, डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हैं। टाइम होगा 2 घंटे का, टोटल मार्क्स होंगे 200। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। दिस पेपर विल कंजिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट को इन सब टॉपिक्स में से डिस्कस करना होगा। इसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें डिटेल्ड सिलेबस होगा जो कि दिया होगा, बट अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का सिलेबस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेडिवल हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन और मॉडर्न इंडिया के 5 क्वेश्चन। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करूं तो जनरल ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और सोशल डेमोग्राफी यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी आपको पढ़नी है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ये 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जनरल साइंस और एग्रीकल्चर के लिए आप हमारी उत्तराखंड की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो मैंने बना रखी है पूरी ऑल ओवर, जैसे JPSC जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो ये वाला ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट आपको दिया गया है, तो जनरल साइंस के आप देख सकते हैं JPSC के लिए भी। ठीक है, उसके बाद झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोशियलिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स हम करेंगे डेली के बेसिस पे। उसके बाद 15 क्वेश्चन होंगे जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर के, जिसमें ह्यूमन राइट आएगा, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी आएंगी। अब GS2 में क्या आएगा, ये सबसे बड़ी बात है GS2 का। देखिए, GS2 का इस पत्र में 100 MCQ आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अब देखिए, झारखंड के लिए जो लोग हैं वो तो सही है, बट आउटसाइड द झारखंड उनको झारखंड की हिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। झारखंड का इतिहास होगा, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पंचायत माझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद है झारखंड का आंदोलन, झारखंड के साधन, झारखंड के आदिवासी, झारखंड का विशिष्ट पहचान, झारखंड के सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, ये सब चीज़ें, सोसाइटी, कल्चर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ओके, उसके बाद झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय लोक साहित्य, ये सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में होंगे। झारखंड का साहित्य, साहित्यिका, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, ये सब चीज़ें ये पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो कितने पेपर होते हैं, टोटल पेपर होते हैं 6। सबसे पहला पेपर जो होगा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा, जिसमें 2 सेपरेट सेक्शन होंगे, जनरल हिंदी के, जनरल इंग्लिश के, 50 मार्क्स का। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया गया, टोटल मार्क्स 100 होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये याद रखना। ठीक है, जिसमें सिर्फ विच मिनिमम 30 मार्क्स मैंडेटरी, आपको 30 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, इसके मार्क्स जोड़ेंगे नहीं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर उसके बाद पेपर 2 है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। इसमें अंडर दिस पेपर एवरी कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज। अभी मैं आपको लैंग्वेज दिखाता हूँ। 15 लिस्टेड बाय कमीशन, जो कि कमीशन ने 15 लैंग्वेज मेंशन की है, उनमें से आप एक चूज़ करो और वो दोगे अपने उसमें 150, और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, इसके जुड़ेंगे मार्क्स। पेपर 3 ये कोई क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। ठीक है, सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शन। सोशल साइंस में जो पेपर 3 होगा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी इक्वल वेटेज के होंगे, 200 मार्क्स का, जैसा ऊपर का ही है, 3 घंटे का। चौथा पेपर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का, 3 घंटे का, 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 घंटे का, 200 मार्क्स का होगा। पेपर 6 जो होगा जनरल साइंस का होगा, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का होगा, 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर बोला गया है, 6 पेपर इंक्लूड ऑल अबव 6 पेपर इंक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एग्जाम सेपरेटली अवेलेबल ऑन JPSC वेबसाइट। यहाँ पर जैसा लिखा गया है कि जो डिटेल्ड सिलेबस है वो JPSC में दिया गया है गिवन, तो उसको हम ऑल फिर से डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जो वो 15 लैंग्वेज थी जो कमीशन ने दी गई हैं, जिसको आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये उड़िया लैंग्वेज, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथली, कुछ भी आप चूज़ करें और आप दे सकते हैं। ओके,
उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है, देखो मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य हिंदी और सामान्य जो अंग्रेजी है उसमें 30 अंक लाना मैंडेटरी है, तभी आपकी जो फर्दर कॉपीज़ हैं वो चेक की जाएंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर OMR लिख रखा है। परीक्षा शुल्क भी बता देता हूँ। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, चालान के माध्यम से, SBI आप कोड चालान कर सकते हैं, SBI कलेक्ट से। उसके बाद अनारक्षित के लिए जो होगा, जैसे और EWS से है उनके लिए 600 रुपये फ़ीस होगी, प्लस बैंक चार्ज मात्र है। और जो अनारक्षित हैं, जो मतलब आरक्षित हैं, जनजाति हैं, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति, उनके लिए 150 रुपये है। ठीक है, जो अनरिजर्व्ड हैं जनरल कैटेगरी के लिए हैं 600 रुपये, और जो उसके लिए हैं 150 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो तिथि भी बता देता हूँ अब, अंतिम तिथि, फिर इसके साथ सिलेबस खत्म करते हैं, फिर डिटेल्ड सिलेबस एक बनाएंगे, फिर उसके बाद MCQ सीरीज हम लाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 1/3/2020 से दिनांक 30/3/2020 अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो। उसके बाद दिनांक 30/3/2000 के बाद दिनांक 1/4/2020 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने का उपलब्ध है। आपको भरना कब तक है? 30/3/2020 तक। ठीक है, और शुल्क इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लिया। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। जो नए हैं इस चैनल में तो ये सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये डेली UPSC और PCS रिलेटेड आपको जो जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।